चलिए बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें फर्स्ट टर्म जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा वो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं ये एडवाइस दूंगा कि जो भी स्टूडेंट ये सेकेंड लेक्चर या सेकेंड वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले सपोज आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको रिफर कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन हो चुका था। आज दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे, वो है आउटकम्स। आउटकम क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी हमने यूज किया था कि एनी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्री डिटरमाइन, जिसके आउटकम हम पहले से नहीं डिटरमाइन। तो आउटकम बोल दिया था, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, लेकिन ये आउटकम है क्या? आउटकम का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हो, उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो आउटकम में बहुत कुछ समझने की जरूरत ही नहीं रही। आप बोल सकते हो कि डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर आउटकम। तो सेकेंड टर्म बहुत सिंपल है, आउटकम बोलो या रिजल्ट बोलो, एक ही चीज है। थर्ड टर्म जो है वो है सैंपल स्पेस, और ये इंटरेस्टिंग टर्म है। डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हमने समझ लिया। अब ये सभी आउटकम का जो सेट बनेगा, सेट आपको मालूम है सेट का मतलब क्या है? सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ व्हाट? ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे कि डाई रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है? आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, और इनका जो सेट है, ये सेट मतलब ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, तो उसको हम बोलते हैं सेट। तो ये जो सेट है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर पॉसिबल आउटकम का ये जो सेट है, ये सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस और यू भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ज्यादातर रेफरेंस बुक यू या एस में से कोई एक लेगा, लेकिन जैसे हम फाउंडेशन या बीकॉम में पढ़ रहे तो एस नोटेशन का यूज करते हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हम यू नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी नोटेशन ले लो, दोनों एक ही चीज है। सपोज हम कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है? तो आप बोलोगे सर हेड और टेल, तो ये हेड और टेल का जो सेट बना, ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। सेट ऑफ all possible outcomes, set of all possible outcomes of random experiment is sample space. Sample space is denoted by S or U. S और U equals to 1 2 3 4 5 6 या HT, हर पॉसिबल आउटकम जो है उसका सेट, इसको बोलते हैं सैंपल। नंबर ऑफ आउटकम, जैसे इसमें कितने आउटकम है तो आप बोलोगे 6 आउटकम है, तो इसको हम बोलेंगे n ऑफ S इक्वल टू 6, या आप बोलोगे n ऑफ U इक्वल्स टू 6, यहां आप बोलोगे n ऑफ U इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर्मिंग द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय n ऑफ s या n ऑफ u से हम उसको डिनोट करेंगे। तो सैंपल स्पेस का पूरा डिस्कशन हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो पहले डिस्कस कर लिया था, आउटकम क्या है और सैंपल स्पेस क्या है, ये 3 पॉइंट आज हमने फिर से, तो ये पूरा 1 2 3 जो है मैं इसको समराइज कर दूं, और बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म पे जाने वाले हैं। तो पहले एक काम करते हैं कि इस सब का समेशन या समरी ले लेते हैं, देखते हैं।
रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम पहले से आपको पता नहीं है, और पॉसिबल आउटकम्स मालूम है लेकिन एग्जैक्ट क्या है नहीं पता है, और जो भी आउटकम आएगा उसके लिए कोई रीजन नहीं दे सकते। ठीक है, चांस उसका रीजन है या रैंडमनेस उसका रीजन है। रोलिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन, ये सब उसके एग्जाम्पल है। आउटकम का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये सभी आउटकम का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस और यू, एंड नंबर ऑफ आउटकम फॉर्मिंग द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस या एन ऑफ यू। चलिए, तो यहां तक का डिस्कशन हो चुका है। अब सभी टर्म में से अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है इवेंट। देखते हैं क्या करेंगे उसमें। चलिए, तो नेक्स्ट टर्म है इवेंट। हमने 3 टर्म जो पहले पढ़ ली, उसके बाद ये काफी, ये सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अब तक की जो टर्म है वो है इवेंट। अब कंफ्यूजन है कि सर इवेंट क्या है। मैं आपको पूछूं कि इवेंट आप किसको बोलते हो, तो सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, लेकिन इन जनरल एक चीज बहुत कॉमन है। क्या आप बोलोगे सर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, कुछ हो या कुछ ना हो, ठीक है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग इज इवेंट, ये सबको मालूम है, हाँ बराबर है। इसी को हम इवेंट बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में यही है कि कुछ हो या कुछ ना हो, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनीथिंग और समथिंग इज इवेंट, तो वो तो बराबर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हम एक स्पेशल सेंस में उसको लेके चलेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए यही चीज हम अलग तरीके से समझेंगे, मैटर वही है, ठीक है। तो यहां पर इवेंट को क्या बोलेंगे? यहां इवेंट को बोलेंगे टेक्निकल मैथमेटिकल लैंग्वेज में एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। एनी सबसेट का ये मतलब हुआ कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हाँ हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। कुछ भी हो या कुछ भी ना हो, वो सब इवेंट है। अल्टीमेटली वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ही है। वैसे मैं एक एग्जांपल लेके इसको बताऊं। अच्छा, ये फुल प्रूफ है एग्जांपल, ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए एग्जांपल चलेगा। बाद में इस पर कई सारा डिबेट आप कर सकते हो, लेकिन पॉइंट समझने के लिए एग्जांपल चल सकता है। जैसे कि सैंपल स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो मान के चलो कि मैं घर से पढ़ाने के लिए निकल चुका हूं, क्लास में आने के लिए, ट्यूशन में आने के लिए या स्कूल में आने के लिए। भाविक भट्ट हैज लेफ्ट द हाउस छोड़ दिया है मैंने, अभी वो पढ़ाने के लिए निकल चुका है। अब पॉसिबल आउटकम मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आप बोलोगे 2 ही पॉसिबल आउटकम है, भाविक भट्ट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन एंड नॉट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम है, तो ये बना सैंपल स्पेस हो गया, आर और एन आर, ये सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये ही 2 पॉसिबल आउटकम है। अब एक इवेंट बन जाती है कि बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली भाविक भट्ट रीच टू द क्लास, पढ़ाने के लिए आ गए क्लासरूम में। तो इसको मैं बोलता हूं सपोज इवेंट ए। तो इवेंट ए में क्या होगा? भाविक भट्ट रीचिंग टू द क्लास। स्टूडेंट बोले अरे कहां आ गए, नहीं आते तो अच्छा था, ठीक है, लेकिन ये हो चुका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हैपनिंग ऑफ समथिंग रीचिंग टू द क्लास।
दूसरा ऑप्शन ये है कि शायद कुछ काम आ गया बीच में, या टायर पंचर हो गया, कुछ भी XYZ रीजंस आर देयर, बट नॉट रीचिंग टू द क्लास, तो ये हुआ नॉन हैपनिंग। लेकिन हैपनिंग हो या नॉन हैपनिंग हो, अल्टीमेटली ये सैंपल स्पेस का तो सबसेट ही है। सपोज सैंपल स्पेस U मान के चले तो A इज अ सबसेट ऑफ U, इवन B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U, तो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। तो इसका यह मतलब हुआ कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की ही बात है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इवेंट का मतलब होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम इस तरीके से, मतलब सैंपल स्पेस के कुछ आउटकम मिलके या सभी आउटकम मिलके आप जो सेट फॉर्म कर रहे हो वो सेट डिनोट करता है इवेंट को। तो इवेंट इज, यहां पर अब मैं स्पेसिफिकली लिख दूं, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मान के चलो कि ये आपका सैंपल स्पेस है, S लिखो या U लिखो, ठीक है, जो भी लिखना है, और उसके अंदर ये उसका सबसेट है, ये सबसेट को लेके चलो, ये है इवेंट A। तो इवेंट A इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब जब सबसेट की बात निकली ही है तो दूर तक जाएगी, मतलब सबसेट जो है उसके कुछ बेसिक रूल है। सेट के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, बहुत पहले पढ़े थे, शायद भूल गए होंगे, लेकिन सबसेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, और वो है every set is subset of itself. Null set is subset of every set. बहुत पहले पढ़ा होगा, शायद अभी रिकॉल करो तो याद भी आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड रूल है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का नल सेट तो सबसेट है ही। नल सेट मतलब ये 5, या उसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी, हर सेट में नल सेट तो वो है ही छुपा हुआ, और नल सेट हर सेट का सबसेट है। वो दिखता नहीं है लेकिन है वहां पर, वो भगवान जैसा है, हर जगह पर है लेकिन दिखाई नहीं देते, बस ऐसा ही है। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स, मतलब हर सेट खुद का तो सबसेट है ही। मतलब नल सेट एंड यू इटसेल्फ, मेरे हिसाब से सैंपल स्पेस मतलब यू, तो नल सेट और सैंपल स्पेस दोनों सैंपल स्पेस के तो सबसेट है ही। और एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बनाया जाए तो पॉसिबल रिजल्ट में एक रिजल्ट नल सेट भी होगा और एक रिजल्ट सबसेट, एक सबसेट ये सैंपल स्पेस इटसेल्फ भी होगा। ये दोनों भी है। तो क्या ये दोनों भी इवेंट है? हाँ है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट है वो सब इवेंट है, और सभी सबसेट के लिस्ट में नल सेट भी आएगा और सेट इटसेल्फ भी आएगा। तो ये दोनों भी इवेंट है। हाँ, ये दोनों भी इवेंट है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की इवेंट है। इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ऐसा सबसेट जिसमें एक भी आउटकम ना हो, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब सबसेट तो है सैंपल स्पेस का, लेकिन उसमें कोई आउटकम ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसा सबसेट जिसमें सभी आउटकम है सैंपल स्पेस के, मतलब सैंपल स्पेस इटसेल्फ सभी आउटकम है, तो ये हो जाएगा सर्टेन, और यू कैन से श्योर इवेंट। सभी आउटकम आ गए तो श्योर इवेंट। ठीक है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि
मेरा सैंपल स्पेस है रोलिंग ऑफ डाई के लिए, पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रूल के हिसाब से एनी सबसेट इज सैंपल स्पेस और एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट। तो हम कुछ सबसेट डिजाइन करते हैं, जैसे कि ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई, तो ये इवेंट ए हो गया। ऑड नंबर मतलब कौन से आएंगे 1 3 5। दूसरा इवेंट में बना रहा हूं, मान के चलो कि इवन नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई, तो आएगा 2 4 6। एक इवेंट में बना रहा हूं, नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई इज मल्टीपल ऑफ 3, जिसमें आप बोलोगे कि सर 3 and 6 आएगा। तो 1 3 5 लिखो, 2 4 6 लिखो, 3 6, अल्टीमेटली ये सब क्या है, सैंपल स्पेस के सबसेट ही है, तो ये सब इवेंट है। फिर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई इज 2, ठीक है, तो ये एक आउटकम है, लेकिन ये भी अल्टीमेटली यू का तो सबसेट है, तो ये भी इवेंट है। लेकिन मैं ऐसा लिखूं कि नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई इज 7, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि फेस ऑफ डाई में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ही होगा। तो इवेंट ई जो है उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, मतलब ये नल सेट है। नल सेट है लेकिन वो इसका सबसेट तो है ही, क्योंकि नल सेट भी हर सेट का सबसेट है। तो लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 कभी आएगा ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, मैं ऐसा बोलूं कि नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई इज इंटीजर फ्रॉम 1 to 6, तो इंटीजर फ्रॉम 1 to 6 में तो सभी ऑप्शन आ गए, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो F और U तो एक ही हुए, इक्वल सेट हो गए। इसका मतलब ये भी है तो सबसेट, लेकिन ये सर्टेन है। हाँ भाई, इंटीजर 1 to 6 में तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, मतलब ये इवेंट तो डेफिनिट होने वाली है, डेफिनिट इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है। तो इवेंट में स्पेशल 2 इवेंट मैंने आपको बताई, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन। कोई भी सबसेट हो, कोई भी सबसेट हो, किसका, सैंपल स्पेस का, तो वो इवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे A B C D आप देख सकते हो। स्पेशल केस में देखा जाए तो और भी 2 है, नल सेट एंड सेट इटसेल्फ, मतलब सैंपल स्पेस खुद। नल सेट है तो इम्पॉसिबल इवेंट, आप इवेंट E को देखो। सर्टेन या श्योर इवेंट है तो इवेंट F को देखो, जिसमें पूरा U ही आ गया। तो ये इवेंट का जो बैकग्राउंड है वो मैंने डिस्कस किया, लेकिन अभी मैं थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूं तो स्पेशल टाइप की जो ये 2 इवेंट है उसके अलावा भी 2 कैटेगरी है। वो 2 कैटेगरी है, उसमें हम बोलते हैं सिंपल इवेंट एंड कंपोजिट इवेंट। एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इवेंट ए क्या था भाई हमारा, इवेंट ए ऑड था, और ये 1 3 5, वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एक दूसरा क्लासिफिकेशन है इवेंट का, वो है सिंपल इवेंट और कंपोजिट इवेंट। अच्छा, कंपोजिट बोलो या कंबाइंड बोलो, वो एक ही चीज है। जो इवेंट में सिर्फ एक ही आउटकम है उसको हम बोलेंगे सिंपल इवेंट। सिंपल मतलब इवेंट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट या सिंगल आउटकम। जो इवेंट में एक ही आउटकम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। और जो इवेंट में मोर देन 1 आउटकम है, सिंगल नहीं, एक से ज्यादा, तो वो कंपोजिट या कंबाइंड इवेंट है। तो बहुत सिंपल है भाई, जो इवेंट में सिर्फ
एक आउटकम हो, द इवेंट कंप्राइज ऑफ सिंगल आउटकम इन इट इज सिंपल इवेंट. द इवेंट कंप्राइज्ड ऑफ योर कंपोज्ड ऑफ और कंसिस्टिंग मोर देन वन आउटकम इज कंपोजिट इवेंट और कंबाइंड इवेंट. अच्छा, तो इस तरीके से हुआ पूरा सेटअप. क्या हुआ? ये सभी डिस्कशन के हिसाब से, मतलब यहां इवेंट डी सिंपल इवेंट है, बाकी ये जो है वो कंपोजिट है. तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ आउटकम्स के हिसाब से जो इवेंट में एक भी आउटकम नहीं है, जीरो आउटकम है, वो होगी इम्पॉसिबल इवेंट. एक ही आउटकम है तो वो होगी सिंपल इवेंट. एक से ज्यादा मोर देन वन, तो मोर देन वन को हम बोलेंगे कंपोजिट इवेंट. और मोर देन वन का एक स्पेशल केस है, ठीक है, नॉट ऑल एंड ऑल आउटकम. एक से ज्यादा आउटकम है लेकिन सभी नहीं है, जैसे कि एक से ज्यादा है 1 3 5 2 4 6, तो नॉट ऑल आउटकम. और एफ में ऐसा है कि एक से तो ज्यादा है और ऑल आउटकम है. नॉट ऑल है वो तो कंपोजिट को हम कंपोजिट ही बोलेंगे, कोई अलग नाम नहीं है. लेकिन ऐसी कंपोजिट इवेंट जिसमें ऑल आउटकम्स आ गए उसको हम बोलेंगे श्योर या सर्टेन इवेंट. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, ऐसी इवेंट जिसमें एक भी आउटकम नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट. ऐसी इवेंट जिसमें सिर्फ एक आउटकम है तो सिंपल इवेंट. ऐसी इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम है वो कंपोजिट. और उसमें ऑल आउटकम्स आ गए तो वही कंपोजिट को हम बोलेंगे श्योर या सर्टेन इवेंट. तो अभी आउटकम्स जिससे ये इवेंट फॉर्म होती है वो आउटकम को हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल मीन्स व्हाट? आउटकम फॉर्मिंग द इवेंट आर सेड टू बी इन फेवर ऑफ दैट इवेंट. मतलब 1 3 5 आर इन फेवर ऑफ इवेंट ए, 2 4 6 आर इन फेवर ऑफ इवेंट बी. या मैं ऐसा बोलूं कि ए के फेवरेबल आउटकम कौन से है, तो आप बोलोगे 1 3 5. बी के फेवरेबल आउटकम कौन से, 2 4. मतलब फेवरेबल आउटकम का मतलब है द आउटकम फॉर्मिंग द इवेंट आर फेवरेबल आउटकम टू दैट इवेंट. तो एक नया पॉइंट हमने देख लिया, वो है फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम्स, किसको हम फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे? द आउटकम फॉर्मिंग द इवेंट्स आर सेड टू बी इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, और यू कैन से दे आर द फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, तो ऑड नंबर मतलब ए की फेवरेबल आउटकम, ए के फेवरेबल आउटकम 1 3 5 है, बी के 2 4 6 है, सी के 3 6 है, डी का फेवरेबल आउटकम 2 है. आप इस तरीके भी बोल सकते हो कि 1 3 5 आर इन फेवर ऑफ ए, 2 4 6 आर इन फेवर ऑफ बी. किसी भी तरीके से अल्टीमेटली आउटकम फॉर्मिंग द इवेंट्स आर सेड टू बी फेवरेबल टू दैट इवेंट. तो इवेंट के बारे में जितना डिस्कशन था, ठीक है, वो हमने खत्म कर लिया. ठीक है, प्राइमरी इवेंट भी बोल सकते हैं. हाँ भाई, ये सिंपल को, ठीक है, देखते हैं क्या डिस्कस किया है, थोड़ा सम अप कर लेते हैं. एनी, अल्टीमेटली पहले से लेते हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग इज इवेंट. लेकिन हम वो नहीं समझेंगे मैथमेटिकल सेंस में, हम ऐसा बोलेंगे कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट. एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है तो स्पेशल टाइप भी होंगे, मतलब नल सेट और सैंपल स्पेस इटसेल्फ, हाँ वो भी इवेंट है. नल सेट है तो वो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो भी सबसेट है. और ऑल आउटकम आ गए, मतलब सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज ऑल्सो सबसेट, तो वो भी इवेंट है, तो उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट. ओके, जिस इवेंट जो आउटकम से फॉर्म होती है वो फेवरेबल आउटकम है. ऐसे आउटकम कितने हैं? एक है तो सिंपल इवेंट, एक से ज्यादा है तो कंपोजिट इवेंट.
तो ये पूरा क्लासिफिकेशन इवेंट का इस तरीके से करते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 है तो कॉम्पोजिट इवेंट, 1 से ज्यादा है तो 1 है तो सिंपल इवेंट, 1 से ज्यादा है तो कॉम्पोजिट इवेंट, और उसमें ऑल आउटकम्स है तो सर्टेन इवेंट, एंड आउटकम्स फॉर्मिंग द इवेंट्स आर फेवरेबल आउटकम्स। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत हो चुका है, ठीक है। पूरा डिस्कशन आज हमने कर लिया। आज हमने 3 टर्म पढ़े, आउटकम, सैंपल स्पेस एंड इवेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। यहां पर अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।